हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक के होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने, जस्ट 1 मिनट, पेन को मैं थोड़ा सा आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ध्यान रखिएगा बच्चों, अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है नमिता गोखले, दूसरा है दया प्रकाश साहनी, तीसरा है खालिद हुसैन और चौथा है अरुंधति सुब्रमण्यन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नमिता गोखले। और नमिता गोखले को किस चीज के लिए मिला, किस उपन्यास के लिए मिला? तो इनका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, याद रखिएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसी क्रम में अगर कोई पूछे कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य भाषा पुरस्कार किसे मिला, ये तो इंग्लिश के लिए था, हिंदी के लिए किसे मिला? हिंदी के लिए मिला दया को। हिंदी के लिए किसे मिला? दया को, मतलब दया प्रकाश साहनी को। और किस बुक के लिए मिला? बुक का नाम था सम्राट अशोक। बुक का नाम था सम्राट अशोक। तो दया को सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद दया आ गई थी, याद रखिएगा बच्चों। ट्रिक क्या रहेगी, लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। कलिंग वार के बाद, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को दया आ गई और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दया प्रकाश साहनी को सम्राट अशोक के लिए हिंदी का साहित्य पुरस्कार मिला। चलिए, इसका डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है तो इसे देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में अभी एक क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश में जो हाईवेज हैं वो, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और साहिबजादा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के शहादत की याद में। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में, पुत्रों के शहादत के याद में, पुत्रों के शहादत के याद में मनाया जाता है। और आपको एक चीज और भी बता दें कि गुरु गोविंद जो सिख थे वो 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 सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु थे। ये 10वें गुरु थे। ठीक है बच्चों, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड मिला? तो मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड। तो रेड इंक अवार्ड किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है रेड इंक अवार्ड। देखते हैं रेड इंक अवार्ड किसे मिला। तो रेड इंक अवार्ड किसे मिला? दानिश सिद्दीकी को मिला। दानिश सिद्दीकी को रेड इंक अवार्ड मिला बच्चों। ठीक है, दानिश सिद्दीकी जी को रेड इंक अवार्ड मिला।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स नौ विकास बैंक में निम्न में से किस देश ने अपने सदस्य के रूप में ब्रिक्स नौ विकास बैंक में निम्न में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो नए सदस्य से पहले ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज थे, कितने देश थे? तो ब्रिक्स में 5 देश थे, पहले 5 कंट्री थे। पहले ब्रिक्स में 5 कंट्री थे, अब 2 नए सदस्य और आ रहे हैं। उन नए सदस्य में पहला सदस्य कौन सा है? तो देखिए, जस्ट 1 मिनट। तो ब्रिक्स नौ विकास बैंक में निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया? तो मिस्र को शामिल किया। जो ब्रिक्स का समिट होना है, ब्रिक्स का समिट कहाँ होगा? 2022 में। याद रखिएगा बच्चों, चाइना में होगा। और 2023 में कहाँ पे होगा? तो साउथ अमेरिका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है। 2021 में ये समिट कहाँ हुआ था? 2021 समिट कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को नाइटहुड के रूप में सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर को सम्मानित किया गया। इससे पहले किसे सम्मानित किया गया था? इससे पहले लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। 500 क्वेश्चन की श्रृंखला है और सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो झांसी में किया गया और झांसी की रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित हुआ है? तो ये द्वीप है बोर्निया द्वीप। वो कौन सा द्वीप है बच्चों? बोर्निया द्वीप है। इंडोनेशिया कैपिटल, इंडोनेशिया बिल टू मूव इंडोनेशिया कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू आइलैंड हैज बीन पास्ड। तो बोर्निया द्वीप। और नई राजधानी क्या है इसकी? इसकी जो न्यू कैपिटल है इंडोनेशिया की जो न्यू कैपिटल है, उस न्यू कैपिटल का नाम भी याद रखिए। न्यू कैपिटल है, नई राजधानी है नूर संतारा। जो नई कैपिटल है नूर संतारा है। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वो शहर लखनऊ है। और लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। चलिए, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी में फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी यहीं पर है। पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में ही है। और आम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आम महोत्सव लखनऊ में ही मनाया जा रहा है। आम महोत्सव के लिए लखनऊ फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश ने की? तो हमारा देश भारत।
ने यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता की। भारत की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। और भारत का जो स्थान है हंगर इंडेक्स में बहुत ही खराब स्थान है, 101। हैप्पीनेस में क्या रैंक है? हैप्पीनेस में इंडेक्स में हमारी जो स्थान है वो 136 है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है वो 85 है। तो ये कुछ इंडेक्स भी याद करते चलिए। करप्शन में भी याद करिए बच्चों, करप्शन में क्या है? CO करप्शन, भ्रष्टाचार में क्या रैंकिंग है? तो भ्रष्टाचार में भी 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता? तो अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो अंडर 19 एशिया कप हमारे देश भारत ने जीता। अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता। और किसको हराया? श्रीलंका को हराया। श्रीलंका को हराया। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? एशिया कप जो हाल फिलहाल में हुआ, एशिया कप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया कप का विनर कौन था? एशिया कप का विनर था श्रीलंका। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। ठीक है, श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को हराया। और वेन्यू कहाँ था? वेन्यू था यूएई में। ठीक है, मगर अंडर 19 का एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता, श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 101, जैसा मैंने पहले बताया था, बिल्कुल सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के स्थान है 132, ये भी सही है बच्चों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 53 नहीं है, जबकि 46 है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46 स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? तो वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की गई? वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई मुंबई में। याद रखिएगा, वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू की गई ये भी याद रखिए, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर मेट्रो कोच्चि में। और कोच्चि में ही वास्को डिगामा की समाधि है। कोच्चि में ही वास्को डिगामा की समाधि है। वास्को डिगामा की समाधि है। कोच्चि कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है बच्चों, वास्को डिगामा की समाधि कोच्चि में। और बता दें, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है? अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में है। कलकत्ता की सीएम कौन है? कलकत्ता की सीएम है दीदी ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस से हैं, टीएमसी से हैं, ऐसे कुछ इनका सिंबल है तृणमूल कांग्रेस का। तो याद रखिएगा बच्चों, इतने सारे इफेक्ट। ठीक है, मुंबई के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी मुंबई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो पेपरलेस अदालत कौन सी किस स्टेट में है? तो हमारा जो राज्य स्टेट है केरला।
सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला की, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में। और पेपरलेस अदालत भी यहीं पर है। और विश्व की, वर्ल्ड की पेपरलेस अदालत कहाँ पर है? विश्व की पेपरलेस अदालत, विश्व की पेपरलेस अदालत कहाँ पर है? दुबई में है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला सुशासन सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। पहले यह स्टेट था मगर अब इसे यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और पंजाब के नए सीएम कौन है? भगवत मान। पंजाब के न्यू सीएम है भगवत मान। और ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। बिहार के जो सीएम बने हैं वो है नीतीश कुमार। और उन्होंने हाल ही फिलहाल में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है, नीतीश कुमार। चलिए, झारखंड का आप लोग बताइए कि सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला है हरप्रीत चंडी। इन्हें पोलर पोलर प्रीत भी कहते हैं। हरप्रीत, पोलर प्रीत अकेले पहुंच गई थी दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो फर्स्ट सीडीएस थे उनके नाम पर अब मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम रहेगा, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन पटना में नहीं हुआ, रांची में नहीं हुआ, हैदराबाद में हुआ बच्चों। इसमें 35 प्रकार की चट्टानें हैं। इस म्यूजियम में 35 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जितेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन है अलका चंद्रा। माधुरीपुरी बूच किसकी है? सेबी की है। सोमा मंडल, तो सा से सोमा और सा से सेल। शांति श्री धुलपुरी पंडित जेएनयू की कुलपति है। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलका मित्तल ओएनजीसी की, माधवीपुरी बूच सेबी की, सोमा मंडल सेल की, और शांति श्री धूलपुरी पंडित जेएनयू की, और निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एफएम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो वो शहर है मेरठ। क्रांति का शहर भी कहते हैं और केची का शहर भी कहते हैं मेरठ को। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक भी मेरठ में है। मेरठ में पहला पशु युद्ध स्मारक भी है। पशु युद्ध स्मारक भी कहाँ पर है? मेरठ में है। जो खेल विश्वविद्यालय बना है, खेल विश्वविद्यालय जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 700 एकड़ में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजम जिला कहाँ पर है? गंजम जिला है हमारा उत्तर प्रदेश में तो नहीं आता बच्चों, राजस्थान में भी नहीं आता है। तो गंजम कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है। गंजम कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के अंतर्गत ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में अव्वल कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना अव्वल है। और तेलंगाना की जो स्थापना थी वो 2 जून को हुई थी 2016 में। 2 जून 2016 में तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। अब वो एआईबी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के वाइस चेयरमैन है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मनीला में है। ठीक है, मनमोहन सिंह भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर, और आरबीआई के गवर्नर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठक ओपेक का नए महासचिव कौन है? ओपेक का नए महासचिव कौन है? हेथम। ओपेक का न्यू महासचिव कौन है? हेथम अल घीस। और ओपेक का हेडक्वार्टर है द हेग में। ओपेक का हेडक्वार्टर है द हेग में। ओपेक का मुख्यालय है, नहीं, ओपेक का मुख्यालय है, सॉरी, वियना में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई 26 दिसंबर को। और ये किसकी याद में मनाया जाएगा? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के शहादत की याद में। 4 पुत्रों के शहादत को याद करने, या शहादत को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला टॉय क्लस्टर, फर्स्ट टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कोप्पल में स्थापित किया जा रहा है। टॉय क्लस्टर सी आ रहा है तो याद करिएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका को लिखते हैं के आर से, मगर याद करने के लिए कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया? किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को विज्ञान दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दे दी? ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दे दी फिलीपींस। फिलीपींस को खरीद की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में आईएमएफ ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया? तो पहले आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे ये थे गीता गोपीनाथ, पहली थी गीता गोपीनाथ। मगर अब करंट में कौन है? पियरे ओलिवियर। तो पियरे ओलिवियर ने गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया। करेक्ट आंसर है पियरे ओलिवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई? हाल ही में कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो ये तीसरे नंबर का जल पुरस्कार था। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्टेट था, पहले स्थान पे कौन आया? हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। और किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन था? मुजफ्फरनगर। टॉप डिस्ट्रिक्ट था मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल किया? अंडर 19 में वर्ल्ड नंबर 1 तस्नीम मीर। चलिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में 2021 में निम्न में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? कौन शीर्ष स्थान में है? तो नवामी ओसाका। किसकी प्लेयर है? टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका। और पीवी सिंधु का क्या स्थान है? पीवी सिंधु 7वें स्थान पर है। पीवी सिंधु 7वें पर है। नाओमी ओसाका पहले स्थान पर है। पीवी सिंधु 7वें स्थान पर। पीवी सिंधु 7वें स्थान पर। पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर है। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया? तो इसमें एक ही नाम है, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा थी ये 79th ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? पावर ऑफ डॉग, POD। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ एक्टर, बेस्ट एक्टर विलियम स्मिथ। साथ ही साथ याद रखिएगा ये ऑस्कर के भी बेस्ट एक्टर थे। और ऑस्कर की जो बेस्ट मूवी थी वो थी कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल। बेस्ट एक्ट्रेस निकोल, याद करिए, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल। बेस्ट एक्ट्रेस निकोल 79th।
हाल ही में साहित्य पुरस्कार 2021, हाल ही में साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शिव मूर्ति को। हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार किसे मिला? हिंदी के में साहित्य पुरस्कार, हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था दयाराम साहनी को। और किस पुस्तक के लिए मिला? सम्राट अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक। कथक को गलत तरीके से लिखा गया है, शुद्ध रूप है कथक। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का नृत्य है। बिहू असम का नृत्य है। गरबा गुजरात का है। गद्दा पंजाब का है, या हिमाचल प्रदेश का भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने प्रतिभूति बाजार को बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सेबी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहले तो हम कुछ ऑप्शन को रीड करते हैं। मनी कंट्रोल, ये एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट है। 5 पैसा क्या है? ये एप्लीकेशन है, ब्रोकर एप्लीकेशन है, ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम शेयर मार्केट में पैसे को लगा सकते हैं। एंजल ब्रोकर भी एक ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, जबकि सारथी जो सेबी ने लॉन्च किया है वो सारथी एप्लीकेशन है, जिसकी सहायता से हम प्रतिभूति सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बन सकते हैं। सारथी ऐप। चलिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ हम बता दें कि सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल को हुई थी 1982। 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी के बारे में पता, सेबी की जो महिला अध्यक्ष हैं पहले बताइए कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वो वर्ड है एंजाइटी, चिंता। 2021 वर्ड ऑफ द ईयर 2021 एंजाइटी, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी प्रेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान से संबंधित है, रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको बता दें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर शाहीन आफरीदी को मिला। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर POY। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जॉय रूट, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान। जापान के पूर्व पीएम को नेताजी अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें अभी हाल ही में इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इनका नाम है शिंजो अबे। जापान के पूर्व पीएम थे
उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड भी मिला। जापान की कैपिटल है टोक्यो। हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। ठीक है, और ये बैडमिंटन की प्लेयर है जो 7वें स्थान पर है, सबसे ज्यादा अर्न करने में 7th प्लेस पे है। पहले स्थान पर है नाओमी ओसाका जो टेनिस की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाते हैं? पराक्रम दिवस हम याद में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को ही, जन्म दिवस को ही हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनका बर्थडे कब आता है? 23 जनवरी को आता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस दिन को मनाते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? तो ये और कोई नहीं है, विनोद शर्मा जी हैं जिनको दोनों पुरस्कार मिला, गुजरात आपदा प्रबंधन और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगों को लॉन्च किया? तो 30वीं वर्षगांठ पर स्मारक लोगों को लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के जो पीएम है वो येर लेपिड इजराइल के पीएम है। और राजधानी क्या है इजराइल की? जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2021 में भारत का क्या स्थान था? तो करप्शन याद करने का तरीका, करप्शन क्या है? एक 50 है। भ्रष्टाचार तो हम बता सकते हैं करप्शन में भारत के स्थान कौन सा है? 85। इंडिया की जो रैंक है 85 है। और पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पे डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो वो कौन थे? और कोई नहीं, वो नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाला फेंक में नंबर 1 पर है। भाला फेंक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो पद्म पुरस्कार मिला 128 को। और 4 लोगों को मिला पद्म विभूषण। 4 को पद्म विभूषण मिला। अब आप लोग बताएंगे किस किस को पद्म विभूषण मिला कमेंट बॉक्स में। पद्म विभूषण 128 को, पद्म भूषण 128 को मिला, जिसमें 34 महिलाएं हैं। 34 महिलाएं हैं। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला?
पद्मश्री कितने लोगों को मिला? तो पद्मश्री 107 लोगों को मिला। पद्मश्री 107 लोगों को मिला। आईसीसी महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला T20। तो आईसीसी पुरुष T20 का अवार्ड किसे मिला था? मोहम्मद रिजवान को मिला था आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। और महिलाओं में किसे मिला? महिलाओं में मिला टेमी बोमंट को। टेमी बोमंट को। ये किस देश से हैं? ये इंग्लैंड देश से हैं। टोमी बेमेंट इंग्लैंड देश से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तो TX2 जब भी नाम आता है तो एक ही आता है। TX2 कौन है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 प्राइज मिला। यानी इसका कहने का मतलब है जो टाइगर की पॉपुलेशन थी, टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो गई। पॉपुलेशन डबल हो गई प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में, तो इसे कहते हैं TX2। और ये TX2 सत्यमंगलम है कहाँ पर? तो सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम कहाँ पर है? सत्यमंगलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों का गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश में नए जिले बन रहे हैं। तो अब जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? कितने जिले नए बनेंगे? तो 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो नए बनेंगे। अब वहां पर टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश है? तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? शीतकालीन ओलंपिक होगा चीन में। किस नंबर का होगा? 24 नंबर का शीतकालीन ओलंपिक गेम होगा चीन के बीजिंग शहर में। चीन के बीजिंग शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? तो नाग, जो नाग हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ऑप्शन डी, नाग को मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना गया। डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो दूसरे की बात कर रहा है भावना कंठ, तो पहले थी, मगर सेकंड कौन है? शिवांगी सिंह। देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी। लास्ट ईयर में भावना कंठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पहले कौन आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फिर फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर यूएसए ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को याद करने के लिए जो महिला हैं उसके लिए हम याद रखेंगे एयर इंडिया। एयर इंडिया यानी एस्ले बाल्टी। मान लीजिए इनका पहला अक्षर एन है, इनका बी है, इनका एस्ले बाल्टी। तो महिलाओं के लिए एस्ले बाल्टी को ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? एस्ले बाल्टी ने जीता महिलाओं में। और मेंस में राफेल नडाल, ये याद रखिए, राफेल नडाल। राफेल नडाल। विंबलडन नोवाक डिस्कोविक। नोवाक डिस्कोविक। तो ये तीन आपको याद हो जाएंगे। RRN।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? जिसका लक्ष्य सही होगा वही जीतेगा, यानी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन रिसेंटली won मेंस टाइटल ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स का हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने वर्चुअल डिजिटल एसेट पे अब निर्मला सीतारमन ने कितने प्रतिशत का टैक्स लगा दिया? तो 30%, 30% का टैक्स लगा दिया है। और आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर रही है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगी जल्दी ही, डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार हो जाएगा? तो 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार होगा? तो देखिए याद करने का तरीका, 2023 में 2023 में +2 ऐड कर दीजिए 25, और 25 के आगे 3 जीरो, 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 से ज्यादा। 23 से ज्यादा किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण, अगले 3 साल में कितने वंदे भारत अगले 3 साल में, यानी 2022 चल रहा है, अगले 3 साल का मतलब 23, 24 और 25, कितने वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट होगा? तो टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। तो मैथ की तरह समझिए 400, 400 वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा, डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट 3 इयर्स में। और कौन करेगा संचालन? आईआरसीटीसी करेगी इसका संचालन। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पीएम ई विद्या से के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया? तो अब पहले अभी 12 चैनल थे, अभी 12 चैनल थे, जो बढ़कर कितने हो जाएंगे? जो बढ़ के कितने हो जाएंगे? देखिए याद करने का तरीका, अभी थे चैनल कितने? 12, जो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 9.2, 9.2 है, क्योंकि साल कितना है? 2022 है, तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा, 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड सुष्मिता सेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? कौन सा राज्य अव्वल रहा सौभाग्य योजना में? तो सौभाग्य योजना में राजस्थान, राजस्थान राज्य अव्वल रहा।
और सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना विद्युतीकरण से संबंधित है। विद्युतीकरण से संबंधित है सौभाग्य योजना। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की? तो किशनगंज दिल्ली में कुश्ती अकादमी की स्थापना हुई। और जो रेल मिनिस्टर हैं कौन है? रेल मिनिस्टर कौन है? अशोक वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेलवे मिनिस्टर हैं। हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने जेलवाड़ी FM 18.77 लॉन्च किया? तो 18.77 किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की एक और योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। टाउन टाउन ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का कौन सा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया? तो मुंबई वर्ल्ड का 5वां भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया मुंबई। मुंबई की जो कैपिटल है वो पूना, महाराष्ट्र। मुंबई की कैपिटल महाराष्ट्र में है। और टॉप 1 में कौन सा है? पहले स्थान पे इस्लामाबाद है, इस्तांबुल है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। यूनानी दिवस, यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यू से मतलब होता है यूनिट, 1 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाते हैं? हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान की याद में यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो पहले जो ई रूपी की वैल्यू थी वो 10,000 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 1,00,000 रुपए हो गई है। जो बढ़कर कितनी हो गई है? 1,00,000 रुपए हो गई है। 10,000 थी पहले, अब उसमें आप एक जीरो लगा दीजिए। एक लाख। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना व्यय किया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 2 3 4 यानी 4,800 करोड़ रुपया, 48,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम गति शक्ति, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति? नेशनल मास्टर प्लान, बुनियादी ढांचा का विकास, बुनियादी ढांचा का विकास पीएम गति शक्ति योजना का। हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड क्विट इंडिया टोबैको ऐप? WHO। और उसका हेड ऑफिस है जेनेवा, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया। 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान,
हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2022-23 में कितना अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है। 2022-23 का याद करने का तरीका, लास्ट में 23 है, देखिए तो 3 2 जा 6 और 22 है तो 2 + 2 4, 6.4। हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोबर-धन संयंत्र बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कौन करा? तो ज्यादातर जो उद्घाटन होते हैं भारत में तो मोदी जी ही करते हैं, नरेंद्र मोदी। और इसमें किस क्षमता कितनी है? 550 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाएगा? तो वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। और मध्य प्रदेश के सीएम क्या कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पहल शुरू की? तो इस केंद्रीय मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार पी.आर. श्रीजेश को दिया गया। ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये हॉकी खेलते हैं। और हॉकी में क्या है? गोलकीपर है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का नेशनल गेम है हॉकी। पाकिस्तान का भी नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। फियरलेस गवर्नेंस हाल ही में विमोचन किसने किया? तो फियरलेस गवर्नेंस का हाल ही में विवेचन किरण बेदी ने किया। और किरण बेदी गवर्नर कहाँ की थी? पुदुचेरी की गवर्नर थी पहले थी, ठीक है। और उन्होंने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की रचना की। और किरण बेदी भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस भी हैं। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस विश्व में वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो थीम थी क्लोज द
केयर गैप। हाल ही में भारत और कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेले? हाल ही में भारत और कौन से देश आईसीसी अंडर 19 तो आईसीसी अंडर 19 किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। और विनर कौन था? भारत था। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झांकी थी? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? तो वो हमारा देश भारत की टीम है। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ था। इसमें भारत ने अपना 1000 वनडे मैच खेला। हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन हैं? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। नए एनसीईआरटी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी का ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार ने किस राज्य भारत सरकार ने भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद नगर, नर्मदापुर शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बंबई का माखन नगर को किस रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? तो माखन नगर के रूप में। भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थान होशंगाबाद नगर के नर्मदापुर शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में स्थापित करने की? तो ये तीनों राज्य कहाँ पर हैं? तो ये तीनों जो स्थान है, तीनों स्टेट जो हैं किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश राज्य के हैं। तो तीनों स्टेट के तीनों किस राज्य कौन से डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के तीनों स्टेट हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। महाद्वीपीय चैंपियनशिप अफ्रीका कप ऑफ नेशन महाद्वीपीय चैंपियनशिप अफ्रीका कप ऑफ नेशन इसने मिस्र को हराकर जीता? तो सेनेगल ने मिस्र को हरा करके जीता। सही उत्तर क्या होगा? सेनेगल। हाल ही में किसने एएफसी महिला एशियाई कप 2022 एएफसी महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो किसने जीता? चीन ने जीता। किसने जीता? चीन ने जीता। हाल ही में कौन जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति थी धूलपुरी पंडित। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो प्रवीण कुमार सोबती का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? तो 100 वर्ष पूरा होने पर। 100 वर्ष पूरा होने पर। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था।
चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। और इस कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर के पास स्थित है। फसल बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए भारत सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? तो मेरी फसल मेरे हाथ। कौन सा अभियान है? मेरी फसल मेरे हाथ लॉन्च करेगी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो वही फिल्म पुष्पा द राइज। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल लॉन्च करने में असम देश का पहला राज्य बना। हाल ही में किस कंपनी को भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला? तो जी हाँ, कोल इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भरोसेमंद। कोल इंडिया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन भी सही है। सर्वश्रेष्ठ योगदान आशा पारेख ये भी सही है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, तो क्रिटिस्ट बेस्ट एक्टर ये गलत है, रणवीर सिंह। सिद्धार्थ को मिला क्रिटिस्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश को कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो चंबा जिला 100वां हर घर जिला बन गया है। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you for watching my channel. Keep supporting and like my channel. Once again, thank you very much.